हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, वो है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स देखते हैं हम क्या है। ठीक है, और मैट्रिक्स के पहले जो हमने पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा आईटीएफ, और आईटीएफ मुझे लग रहा है सारे लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, और आईटीएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं मैट्रिक्स के डिफिनीशंस पे। ठीक है, अब आप बताओगे कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, क्या बोलोगे आप? आपने मैट्रिक्स तो मुझे लग रहा है कि इसके पहले कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है आपके 12th क्लास में ही पढ़ना है, इसके पहले कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो पहले मैं मैट्रिक्स के बारे में खुद ही बता देता हूं आपको कि जो मैट्रिक्स है वो एक अरेंजमेंट है। ठीक है, किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स और फंक्शंस जो भी है, नंबर्स और फंक्शंस, वेरिएबल्स, ये सब है, उन सब का अरेंजमेंट है। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers and functions called matrix। ठीक है, तो नंबर एंड फंक्शंस का जो अरेंजमेंट है, किस टाइप का अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब इस रेक्टेंगुलर में अगर स्क्वायर आ जाए तो आप ये नहीं बोलना कि अरे स्क्वायर अरेंजमेंट तो हमने डिफिनेशन में नहीं देखा था, हमने क्या देखा था? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देखा था। ठीक है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगल है ना, तो इसलिए आप स्क्वायर को भी बोल सकते हो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो नंबर एंड फंक्शंस, वेरिएबल जो भी होता है, ठीक है, उन सब का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। और फिलहाल इस चैप्टर के बारे में पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है वो सबसे सिंपल चैप्टर है, पूरे मैथ्स में सबसे सिंपल चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मैट्रिक्स का किस टाइप के होता है मैट्रिक्स, पहले ये देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसके पहले कभी इंट्रोड्यूस हुए नहीं है मैट्रिक्स से, और कैसे अरेंजमेंट होता है ये देखते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 2 1 3 1 5 2, ये लिखा। अब यहाँ पे देखो आप एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, और ये किसका किसका अरेंजमेंट है? हमारे पास जो नंबर है वो है 2 1 3 1 5 2, इसका अरेंजमेंट है। ये जो नंबर है इसका अरेंजमेंट है, और इसका अरेंजमेंट किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। तो ये जो अरेंजमेंट आ रहा है इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, 2 1 3 1 5 2, ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म है, मैट्रिक्स के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स होता है हम इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो ये वाले ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम किस ब्रैकेट में लिखते हैं? जनरली हम इसी ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इस ब्रैकेट में भी लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 3 1 5 2। ठीक है, लेकिन जनरली हम किस ब्रैकेट में लिखते हैं? इस ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे डिनोट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, दूसरा एग्जांपल में ए इज इक्वल टू 5 2 7 1। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, 5 2 7 1। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं? क्योंकि देखो आप यहाँ पे 2, ये 2 लाइन है, इधर भी 2 लाइन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जनरली एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है b इज इक्वल टू 3 1 5 2 1 7 7 1 9 1 5 3। ठीक है, ये है हमारे। अब देखो आप, ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका, किसका एग्जांपल हो गया? मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 3yz। ठीक है,
ये देखो आप, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स है। तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2x, 3yz, ये सब फंक्शंस है, वेरिएबल्स फंक्शंस हम बोल सकते हैं। तो ये जो है इसका भी अरेंजमेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो अरेंजमेंट है ये भी क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब किसी को आप ए से डिनोट कर सकते हो, किसी को बी से डिनोट कर सकते हो, किसी को सी से डिनोट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप कैसा डिनोट करना चाहते हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू जे, हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू, ठीक है। तो जनरली जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या है, क्या होता है मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स होता है, जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं, एक मैट्रिक्स लिखते हैं, तब देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होगा। जैसे अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू 3 1 7 1 5 2, ठीक है। तो इस एलिमेंट्स को जानने के पहले जो मैट्रिक्स होता है उसमें एक टर्म होता है रो और दूसरा टर्म होता है कॉलम, ठीक है। पहले हम देखते हैं रो एंड कॉलम, ठीक है। रो एंड कॉलम ये क्या होता है, ठीक है। तो रो का मतलब होता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स ये एक रो है, ये एक रो है। और कॉलम का मतलब होता है ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं रो, और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन रो को बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने रो है एंड कितने कॉलम है, तो क्या बताओगे आप, यहाँ पे कितने रो हैं और कितने कॉलम है। तो 1 2, यहाँ पे 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम है, ठीक है। 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे R1 रो नंबर 1, इसको हम बोलेंगे R2 रो नंबर 2, ठीक है। इसको बोलेंगे C1 फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे C2 सेकंड कॉलम, इसको बोलेंगे C3 थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये रो एंड कॉलम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने B इज इक्वल टू लिखा 5 1 7 1 2 4 2 1 9, हमने ये लिखा, ठीक है। अब इसमें कितने रोज लग रहे हैं आपको, 1 2 एंड 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट रोज, इसको हम लिखेंगे R1, इसको हम बोलेंगे R2, इसको हम बोलेंगे R3, ठीक है। और ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, इसको हम बोलेंगे C1, ये होगा हमारा C2, ये होगा हमारा C3, ठीक है। तो R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक है। C रिप्रेजेंट किसको करने के लिए होता है, कॉलम को, और R रिप्रेजेंट करने के लिए होता है रोज को, ठीक है। R का मीनिंग होता है रोज, रो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है, एलिमेंट का मीनिंग क्या, पहले एलिमेंट के मीनिंग समझते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो वैल्यू है ये मैट्रिक्स के अंदर में है, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स का मीनिंग है ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। जिस डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं उस डाटा को बोलते हैं एलिमेंट, जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उस नंबर को बोलते हैं एलिमेंट, जिस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर एंड फंक्शंस, नंबर और फंक्शंस, ठीक है। नंबर और फंक्शंस that was represented called elements, ठीक है। तो ये जो नंबर और फंक्शन जो रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे 5 1 7 1 2 4 2 1 9, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो और हमें पूछा जाए कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स कौन सा फर्स्ट होगा, कौन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे होगा, कौन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे होगा, ऐसा पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास है जैसे ये मैट्रिक्स है C इज इक्वल टू 1 5 3 2 1 7, ठीक है। तो इसमें कितने रोज हैं, रोज 2 है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें 3 कॉलम है C1 C2 C3, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो ये मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया गया, C से, तो हम उसको लिखेंगे C11, ठीक है। C11 मीनिंग हुआ कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है C मैट्रिक्स का तो वो कितना है, 1 है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं C12, ठीक है, मीन्स 1 ये जो है रोज को बता रहा है, सेकंड क्या है, कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है भाई, 5। फिर इसके बाद C11 की वैल्यू 1 है, C12 की वैल्यू 5 है, C13 की वैल्यू क्या होगा, मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कितना है, C13 इज इक्वल टू 3। इसके बाद C21 कितना होगा, C21 का मीनिंग क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। और ये कितना होगा, 2, ठीक है। C22 ये कितना होगा, सेकंड रोज एंड सेकंड कॉलम क्या है, ये है, कितना है, 1। C23 कितना होगा, सेकंड रोज एंड थर्ड कॉलम, तो सेकंड रोज एंड थर्ड कॉलम कितना हो गया, 7, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे एलिमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये C से था, तो C को अगर हमें सारे एलिमेंट को, C के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम Cij से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे I जो होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और J हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Cij, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। Cij का मीनिंग हुआ, Cij इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। Cij अगर हम लिख देते हैं इसका मीनिंग होगा एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। अगर आप इसमें आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में ही आते हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि सारे एलिमेंट्स को बताना है या कुछ ही एलिमेंट्स को बताना है तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स को आपको इस क्वेश्चन में बताना है तो आप क्या बताओगे, जैसे अगर हमसे ये बोला जाए कि इसमें हमें बताना है फाइंड B31 कामा B31 B23 कामा B22 कामा B13, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो B से है, तो Bij का क्या मीनिंग होता है, Bij इसका मीनिंग क्या होता है, Bij इसका मीनिंग होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B हैविंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। देखो Bij का मीनिंग हुआ कि मैट्रिक्स B का एलिमेंट चाहिए, ठीक है, और I से रिप्रेजेंट हो रहा है ith रो और J से रिप्रेजेंट हो रहा है jth कॉलम, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, B31 मीन्स ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, ठीक है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 2, तो यहाँ पे आ गया B31 इज इक्वल टू कितना, 2। अब आपको चाहिए B23 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो B23 ये वैल्यू कितना होगा, 4। अब इसके बाद आपको चाहिए B22, तो B22 मीन्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम,
सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो ये वैल्यू हो गया 2। अब आपको चाहिए B13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है 7, तो ये वैल्यू आ गया 7, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें आपको कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नोट करो आप लोग। क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू 12513 21709 19928 ये है, ठीक है। हमें बताना है क्या इसमें, फाइंड A23 A31 A11 A23 A31 A11 A33 A34 इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। A23 है, A31 है, A11 है, A33 है, A34 है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, बताना है। एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ये जो हमने कैपिटल बी जहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या होगा, स्मॉल बी होगा, ठीक है। एलिमेंट्स के लिए वो क्या होगा, स्मॉल बी हो जाएगा। ये स्मॉल से रिप्रेजेंट कर लो आप लोग, ठीक है। ये सारे वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये भी स्मॉल ए, ठीक है। अब इसमें भी जो हमने सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये सी सारे स्मॉल हैं, ठीक है। C11 C13 ऐसे, और कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करने का मतलब उस मैट्रिक्स का नेम हो गया। जैसे कैपिटल सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, स्मॉल सी उसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। स्मॉल लेटर जो होता है रिप्रेजेंटेशन किसका, एलिमेंट्स का। कैपिटल लेटर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसका, मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स बी है तो उसके एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल b31 स्मॉल b23 स्मॉल b22। अगर मैट्रिक्स हमारा ए है तो उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a23 a31 a11 ऐसे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर उसके ऑर्डर को देखते हैं, तब हमें क्लियर पता चलेगा। जैसे अगर हमने A इज इक्वल टू लिखा 2 1 3 1 5 2, ऐसे हमने लिखा A इज इक्वल टू 2 1 3 1 5 2, ठीक है। अब इसके हमें ऑर्डर के बारे में बताना है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले आप ये बता दो कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम है, तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पे 2 रोज हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इसमें 3 कॉलम है। तो 2 रोज है, ये R1 हो गया हमारा, फिर ये R2 हो गया, फिर उसके बाद ये C1 हो गया, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ठीक है। तो इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जो होता है वो होता है हमारे m रोज है और n कॉलम है। यहाँ पे नोट करोगे, इफ m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, देन ऑर्डर इज इक्वल टू m/n, ठीक है। अब देखो ऑर्डर जो होगा वो m यहाँ पे क्रॉस n है, इसको हम जनरली बाई पढ़ते हैं, किसमें, जब हम ऑर्डर लिख रहे होते हैं मैट्रिक्स का, तो m/n के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो m/n होगा, ठीक है। इसको ऐसा नहीं पढ़ना आप m मल्टीप्लाइड बाई n, ऑर्डर के फॉर्म में ये तो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, लेकिन ऑर्डर जब हम लिखते हैं, ऑर्डर जब बोलते हैं तो उस समय m/n पढ़ते हैं, ठीक है, m/n मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको आप क्या बोलोगे, ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितने रोज हैं, 2 रोज है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो क्या बोलोगे आप 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/3, और लिखते कहाँ पे हैं, ऑर्डर को हम लिखते कहाँ पे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के कॉर्नर पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, ऐसे लिखेंगे 2/3 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर पे हम लिख देते हैं 2/3। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, b इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है
3 1 2 5 1 4 7 1 3, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के हमें ऑर्डर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें कितने रोज हैं 1 2 3, कितने कॉलम है 1 2 3, तो इसको हम लिखेंगे 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास है C इज इक्वल टू 1 5 0 0 1 2 2 1 3, ठीक है, 1 4 1। अब आपको बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो कितने रोज हैं यहाँ पे 1 2 3 4, कितने कॉलम है 1 2 3, तो इसको आप लिखोगे 4/3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा 4/3। अब कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको ऑर्डर निकालना है, मैट्रिक्स के ऑर्डर निकालना है। एक कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दोगे। जब हमने 3/3 लिखा ऑर्डर, अब आप इसके एलिमेंट को चेक करो, कितने एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, और 3 × 3 कितना होता है 9, ठीक है। जब हमने 4/3 लिखा ऑर्डर, तो इसमें कितने एलिमेंट है 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, तो इसमें 12 एलिमेंट है, ठीक है। और 4 × 3 कितना होता है 12, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर होता है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, किसके, मैट्रिक्स के। जैसे यहाँ पे 2/3 है, तो 2 × 3 कितना होता है 6, और इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऑर्डर जो होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज इक्वल टू mn, ठीक है। m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उसके हमें पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो हम बोलेंगे mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ, और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको खुद निकालना है, ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसे हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड ऑर्डर्स, ठीक है। आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। फर्स्ट है, ये मैट्रिक्स है 1 2 5 0 1 2 3 1 7 4 1 9, ठीक है। सेकंड में है 5, थर्ड में है 2 1 7 1 2 3, फोर्थ में है 3 1 2 5, फिफ्थ में है x स्क्वायर y स्क्वायर, सिक्स्थ में है x z, सेवन्थ में है y z, ठीक है। एट्थ में है 2 1 3, नाइन्थ में है 3 1 2, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ऑर्डर। इसमें से कुछ का मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये है, ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आपको पूछा है कितने रोज है, तो आप बोलोगे 1 रो है, कितने कॉलम है, तो 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा भाई 1/1, ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। अब देखो, अगर आपको इसको पूछा जाए, ठीक है, इसमें कितने रोज है, तो 2 रोज है, कितने कॉलम है 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1, ठीक है। अब इसके बाद हमें बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि इफ a matrix having 12 number of elements, then find their possible orders, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हमें बताना है। जैसे 12 एलिमेंट है, तो ऐसे भी हो सकता था कि हमने देखा था, याद रखो, आप नोट में यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था हमने, कि अगर m/n ऑर्डर है तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, mn होंगे। m और n को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2/7 है मैट्रिक्स, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे 14 होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 3/1 है मैट्रिक्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 3 होंगे। अगर हमारे पास 5/2 है मैट्रिक्स, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे 10 होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 एलिमेंट है, तो क्या हो सकता है ऑर्डर,
क्या लग रहा है आपको, ऑर्डर क्या हो सकता है? 10 एलिमेंट्स है तो ऐसा हो सकता है कि 10 एलिमेंट्स है तो 5/2 हो गया ऑर्डर। 2/5 भी हो सकता है, मीन्स 2 रो 5 कलम। 5/2 मीन्स 5 रोज 2 कलम। 1/10 मीन्स 1 रोज 10 कलम। 10/1 मीन्स 10 रोज 1 कलम। ठीक है, ये सारे पॉसिबल है। वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? तो जो इसका ऑर्डर पॉसिबल है, ऑर्डर पॉसिबल ये होगा 1/12 हमने लिख दिया। 1/12 का मीनिंग हो गया 1 रोज होगा और 12 कॉलम होगा। ठीक है, या फिर हमने दूसरा लिख दिया, फर्स्ट में 1/12, सेकंड में हमने लिख दिया 12 डिवाइड बाई 1, सॉरी 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीन्स 12/1। ठीक है, अब इसको बाई पढ़ते हैं हम, जो ये मल्टीप्लाई है लेकिन हम बाई पढ़ते हैं ऑर्डर के फॉर्म में। ठीक है, तो 12/1 है, इसमें कितने रोज होंगे? 12 रोज होंगे। कितना कलम होगा? 1 कलम होगा। इसके बाद थर्ड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/6। फोर्थ में हम लिख सकते हैं 6/2। फिफ्थ में हम लिख सकते हैं 3/4। सिक्स्थ में हम लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, और कुछ होगा क्या? अब नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास पूछा गया कि 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो कितने टोटल मैट्रिक्स, कितने टोटल ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके जेईई में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम उसी कंसेप्ट से है, जो अभी हमने कंसेप्ट लिखा है उसी कंसेप्ट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो है कि अगर आपके पास टोटल एलिमेंट्स हैं 20, ठीक है, इफ टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 20, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल बाय डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। अब 20 एलिमेंट्स हैं तो टोटल कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? आप खुद ही बता दो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है आंसर। फर्स्ट पार्ट में हम 1/20 लिख सकते हैं। सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 20/1 भी हो सकता है। थर्ड में जो मैट्रिक्स होगा उसको हम बोल सकते हैं 2/10। फोर्थ में 10/2। फिफ्थ में हम बोल सकते हैं 4/5। सिक्स्थ में हम बोल सकते हैं 5/4। ठीक है, सेवन्थ में और कुछ होगा क्या भाई? 5 6 7 8 9 10 तो हो चुका है, 11 12 अब नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास आंसर कितना होगा? 5 1 6। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ एलिमेंट बताना है। वो क्वेश्चन आपके लिए है, मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू 217105। ठीक है, फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, आपको A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 निकालना है, ऐसे करके एक एक वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इफ b इज इक्वल टू 217105 फाइंड B32 एंड B23, इसकी वैल्यू बताना है। B32 एंड B23 की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट कर लो आप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं हम क्या आता है। हमें एलिमेंट जो होता है उसके बीच रिलेशन दिया होता है और मैट्रिक्स बताना होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ठीक है कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। जैसे अगर हमारे पास है इफ फॉर मैट्रिक्स हैविंग ith रो
and jth column if aij is equal to I plus j find a। ठीक है, देखो ये कैपिटल लेटर जो है ए, ये बता रहा है कि हमें मैट्रिक्स ए बताना है। ठीक है, और स्मॉल लेटर ए जो है वो उसके एलिमेंट आईजे का मीनिंग हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे। ठीक है, तो हमें आई प्लस जे इसमें रिलेशन दिया है, यही मेन है हमारा। ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, हमें मैट्रिक्स ए बताना है और ऑर्डर इसका दिया हुआ है फाइंड ए ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स बताना है जिसके एलिमेंट के बीच ये रिलेशन है। ठीक है, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है, मतलब अगर ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है उसके बीच हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है, तो आपको बताना है कि वो मैट्रिक्स क्या होगा। मैट्रिक्स की पूरा वैल्यू बताना है, मीन्स सारा एलिमेंट बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो यहाँ पे मेन ये है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे दिया हुआ है। अब यहाँ पे टोटल कितना है 2/2, तो 2/2 है मीन्स टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, A11 A12 A21 A22, यही होगा। ठीक है, अब A11 हम कैसे निकालेंगे, ये ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे है, तो A11 इज इक्वल टू होगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। A12 क्या होगा, A12 1 + 2 इज इक्वल टू 3। A21 क्या होगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। A22 क्या होगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सारे एलिमेंट हमने निकाल लिया। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो A इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 3 3 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 2 3 3 4। कितना सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, अभी आप लोग सॉल्व करोगे। सेकेंड पार्ट में ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर है। ठीक है, ए आई जे आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर है, फाइंड ए ऑफ ऑर्डर 4/3। थर्ड पार्ट में ए आई जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई माइनस जे अपॉन 2 है। ठीक है, फाइंड ए ऑफ ऑर्डर 3/3। फोर्थ पार्ट में ए आई जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस आई माइनस जे अपॉन 2 है, फाइंड मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट में ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन आई जे है। ठीक है, आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन आई जे आपको बताना है ए ऑफ ऑर्डर 2/3। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए यहाँ पे 2/3। ठीक है, वैसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ये हमारा मैट्रिक्स का सिर्फ इंट्रो है। अब आगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट जब तक आपको पता नहीं हो आप मैट्रिक्स का एक भी कंसेप्ट आगे नहीं समझ सकते, क्योंकि यही बेसिक है। ठीक है, अगर ये नहीं पता हो मैट्रिक्स का आगे कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। अगर कहीं साइड में कुछ लिखा हो आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करो इस क्वेश्चंस को, और साथ में क्या करना है, चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।